हेलो, नमस्ते। कैसे आप सब? आज की हमारी कहानी है घी दूसरी थाली में। शुरू करने से पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। आज कनकलता जी के चेहरे पर अलग ही चमक थी। आखिरकार उनकी दोनों बेटियां, बड़ी रितु और छोटी पूर्वी, काफ़ी समय बाद मायके आई थी। कनकलता जी रसोई में पकोड़े बना रही है, क्योंकि आज दोनों शादीशुदा बेटियां मायके आई है और उन्हीं की फरमाइश पर पकोड़े बन रहे हैं। खैर, कनकलता जी पकोड़े और चाय लेकर पहुंची तो उनकी दोनों बेटियों में किसी बात पर बहस चल रही थी। उनके जाते ही पूर्वी बोली, मम्मी एक बात बताइए, हाउसवाइफ की लाइफ अच्छी है या वर्किंग वीमेन की? तब कनकलता जी बोली, दोनों की। फिर रितु और पूर्वी दोनों उनको आश्चर्य से देखने लगी। फिर रितु बोली, मम्मी ये क्या बात हुई? आपको दोनों में से एक चुननी होगी। दरअसल रितु एक हाउसवाइफ है और पूर्वी एक टीचर है। शायद उनमें इन बातों को लेकर ही बहस चल रही होगी। फिर पूर्वी बोली, हाँ मम्मी, आपको एक बताना होगा। फिर कनकलता जी बोली, अच्छा ठीक है, चलो मैं बताती हूँ तुमको। पहले तुम दोनों ये बताओ कि तुम्हारी नज़रों में किसकी लाइफ ज़्यादा अच्छी है। तब पूर्वी, जो कि वर्किंग है, वो बोली, मम्मी मुझे तो हाउसवाइफ की लाइफ ज़्यादा अच्छी लगती है। उनके पास वक्त होता है, त्योहारों का मज़ा, बच्चों का साथ। और रितु, जो कि हाउसवाइफ है, वो भी बोली, और मुझे लगता है कि वर्किंग वीमेन होना ज़्यादा अच्छा है। कम से कम अपनी पहचान तो होती है, कपड़े अच्छे पहनते हैं, समाज में इज्जत होती है। फिर कनकलता जी बोली, समझ गई, मतलब ये है कि तुमको दूसरों की थाली में घी ज़्यादा नज़र आ रहा है। क्या मतलब? दोनों बहनें एक साथ बोली। फिर कनकलता जी बोली, मतलब तुमको एक दूसरों की लाइफ ज़्यादा अच्छी लग रही है। मतलब ये कि तुम्हें एक दूसरे की ज़िंदगी आरामदायक लगती है, पर हकीकत में दोनों की अपनी अपनी चुनौतियाँ और खुशियाँ होती है। पर फिर भी मम्मी, अगर आपको दोनों में से एक चुननी हो तो आप किसे चुनोगे? पूर्वी ने सवाल किया। तब कनकलता जी एक गहरी सांस भरकर बोली, देखो बेटा, मैंने चूँकि दोनों को एक्सपीरियंस किया है तो मैं दोनों के बारे में बात करती हूँ। दरअसल कनकलता जी ने बच्चे होने से पहले जॉब किया था, वो भी एक टीचर ही थी। फिर पूर्वी के होने के बाद उन्होंने जॉब छोड़ दी थी। फिर कनकलता जी बोली, देखो बेटा, जब आप वर्किंग होते हो तो महिलाओं के डबल रोल निभाना होता है। ऑफिस और घर दोनों संभालना पड़ता है। किसी दिन ऑफिस की मीटिंग और बच्चे की तबीयत एक साथ हो, बहुत मुश्किल होती है। फिर पूर्वी धीरे से बोली, सच कहूँ मम्मी, कभी कभी लगता है मेरी बेटी मुझे मिस करती है और मुझे खुद पर गिल्ट होता है। फिर कनकलता जी बोली, और हाउसवाइफ को समाज अक्सर नज़रअंदाज करता है, सोचता है कि करती क्या है, लेकिन पूरे घर को संभालना कोई आसान बात है क्या? फिर रितु निराश सी होकर बोली, मम्मी सच में त्योहार तो आते हैं पर खुद तैयार होने का वक्त ही नहीं मिलता। दिन भर घर, रसोई, सफाई, बच्चे, और कोई सराहना भी नहीं करता। फिर कनकलता जी धीरे से लेकिन मजबूत आवाज़ में बोली, इसीलिए बेटा, फ़र्क इस बात का नहीं है कि तुम घर पर हो या बाहर। फ़र्क इस बात का है कि तुम अपने जीवन से संतुष्ट हो या नहीं। एक खुश स्त्री ही अपने परिवार की नींव को मजबूत रखती है। संतुष्ट स्त्री ही घर में शांति और बच्चों में आत्मविश्वास भरती है। फिर पूर्वी और रितु दोनों एक साथ बोली, ओके मम्मा, हम समझ गए। कभी कभी सही उत्तर में बहस नहीं होती, समझदारी से मिलती है, और माँ से बेहतर कोई समझाने वाला नहीं होता। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल KNY हिंदी कहानियाँ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।